क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर रोज 1.5 लाख लोग मरते हैं कहीं ना कहीं। मतलब हर सेकंड कोई ना कोई कहीं ना कहीं मर रहा है। और इसे आप देखो स्क्रीन पर, ये दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक जानवरों में से एक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग नॉन स्टॉप हॉरर फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आपका फेस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सफर। फैक्ट नंबर 1, टॉमी कॉपर नाम का एक मैजिशियन था, एक जादूगर था और उनके साथ एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। वाकया मतलब लाइफ का एंड था उनका। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि ये मैजिशियन लाइव परफॉर्म कर रहा था और अचानक से, मतलब आप एक ऐसे सीन को इमेजिन करो कि एक मैजिक शो चल रहा है और ऑडियंस देख रही है और दरमियान में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन लोगों को यही लग रहा है कि जैसे वो एक्ट का पार्ट है, नाटक का हिस्सा है। तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। पर फ्रेंड्स, वो असल में एक्ट नहीं था, बल्कि सच में हार्ट अटैक आया था। टॉमी हार्ट अटैक की वजह से गिर गए, लेकिन लोग फिर भी हंस रहे थे कि एक्ट कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब वाकयात में से एक है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके क्लिप को देखो। और इसमें आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर आकर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है और वो गिर भी गए। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों की हंसी को सुन सकते हो क्योंकि किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं था कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। गजब है ना। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि पहले वक्तों में गुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब सर से धड़ को अलग किया जाता था। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब किसी इंसान का सर काट दिया जाता है तो तब कुछ सेकंड्स के लिए सर कटने के बावजूद भी वो कॉन्शियस होता है और देख पाता है। एंड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अराउंड 20 सेकंड्स ऑफ टाइम, मतलब सर कटने के बाद भी भले ही उसका जिस्म सर से अलग हो गया हो, लेकिन फिर भी वो 20 सेकंड्स के लिए देख पाता है और समझ पाता है कि क्या चल रहा है। मतलब जिनका सर काट दिया जाता है वो बाद में भी देख सकते हैं कि व्हाट्स रियली हैपनिंग एट दैट टाइम, सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी। फैक्ट नंबर 3, 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था पोल्टरगीस्ट। तो इस मूवी का क्या है कि जो इसकी कास्ट है, वो लोग जिन्होंने इस मूवी में काम किया है वो अनएक्सपेक्टेड डेथ से मरने लगे और इसी वजह से लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म कर्स हो गई। और फ्रेंड्स, इस फिल्म में एक 12 साल की बच्ची ने भी काम किया था और यहाँ तक कि उस बच्ची की भी मौत हो गई। मतलब इस मूवी की कास्ट के बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत ही अजीब से तरीके से, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। फैक्ट नंबर 4, तो फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानता है? तो जब बहुत से लोगों का ब्रेन स्ट्रोक होता है तब उनको एक डिजीज होती है, ब्रेन की एक ऐसी डिजीज जिसका नाम है प्रोसोपग्नोसिया। और फ्रेंड्स, इस बीमारी में ये होता है, पहले आप इस इमेज को देखो स्क्रीन पर, आपको ये वियर्ड लग रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा। और फ्रेंड्स, जिन्हें ये बीमारी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। एंड दैट्स वियर्ड। मतलब वो लोग जिनको ये बीमारी होती है वो खुद को भी शीशे में जब देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये दुनिया की सबसे हॉरर डिजीज में से एक है। फैक्ट नंबर 5, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये दुनिया की सबसे ड्रोनी मूवीज में से एक है और ये साल 2005 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है उसे जेनिफर कारपेंटर ने प्ले किया था। और फ्रेंड्स, आप ये बिलीव नहीं करोगे कि जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी तो तब जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया था। तो एक बार इंटरव्यू के दौरान जेनिफर ने कहा कि जब मैं शूट के बाद सोने के लिए जाती थी तो तब उसके रूम में बेड की साइड पे एक रेडियो पड़ा रहता था और जब भी जेनिफर सोने के लिए जाती थी तो तब ये ऑन हो जाता था खुद ब खुद, पता नहीं कैसे। मतलब ऑन भी हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो या फिर खुद से सिग्नल पकड़ के वो बजने लगा हो, ऐसा कुछ टेक्निकल। बट फ्रेंड्स, एक दफा रात को रेडियो ऑफ करने के बावजूद भी उसने देखा कि रेडियो ऑन हो गया। और सबसे ज्यादा डर उन्हें तब लगा जब पता है गाना कौन सा चल रहा था? अलाइव नाम का गाना, पर्ल जेम्स का अलाइव। और जेनिफर के हिसाब से अगर कोई स्पिरिट है तो वो रेडियो से मुझे ये इंडिकेट करना चाहता है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ। फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, दुनिया भर में लोग एक साउंड को सुनते हैं जिसका नाम है दी हम साउंड। और ये देखो, ये इतना वाइड स्प्रेड रिपोर्ट किया गया है कि इसका एक ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी है, दी हम। और कहा जाता है कि ये जो हम है, मतलब ऐसी डरावनी आवाज जो आती है वो 4% लोगों को सुबह सवेरे या फिर रात लेट नाइट को सुनाई देती है और वो भी लगातार। एंड फ्रेंड्स, उन 4% को ये भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली है क्या। फैक्ट नंबर 7, तो क्या आप जानते हैं कि डेली रोजाना कितने लोग मरते हैं? अगर हम स्टैट्स को देखें तो हर रोज इस दुनिया में कहीं ना कहीं 1.5 लाख लोग मरते हैं। 1.5 लाख लोग, मतलब हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा है। अगर हम लोग इसे डीपली देखें तो जैसे मतलब अभी कोई मरा, अभी फिर कोई मरा,
फिर कोई मरा, गजब फैक्ट है। मतलब इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं हर एक सेकंड कोई ना कोई मर रहा है। और फ्रेंड्स ऑन दी अदर हैंड इसके ऑपोजिट डेली हर सेकंड में कई लोग, एक नहीं कई लोग पैदा होते हैं हर सेकंड। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके जो कान हैं, ईयर, तो वही आखिरी चीज होती है जो कि काम करना बंद करती है। मतलब जब भी कोई मरता है तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, फिर उसकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाती है, एक्टिव ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। एंड फ्रेंड्स एट द एंड, मतलब जिस्म के सारे हिस्से बंद होने के बाद जो हीरिंग है वो लास्ट पे जाती है। मतलब एंड मूवमेंट तक वो आपकी आवाज को सुन पाता है, आपकी बातें। मतलब अगर कोई मर जाए तो तब भी वो आपकी बात सुन रहा है। और अगर कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो वो सुन रहा है अपने कान से, अपने ईयर से, क्योंकि ईयर इज द लास्ट थिंग टू लीव आफ्टर डेथ। और वो कॉन्शियस भी होता है, मतलब मरने के बाद भी इंसान कुछ चीजों को फील कर पाता है कुछ सेकंड्स के लिए। फैक्ट नंबर 9, तो फ्रेंड्स जो पहले के केमिस्ट थे वो एक ऐसा लिक्विड बनाना चाहते थे जिसका इस्तेमाल करके इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, जी सकता है। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा लिक्विड किसी ने इन्वेंट किया भी था। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रीथ टेकिंग इन्वेंशंस हैं उन्हें बहुत लोग दबा देते हैं, जैसा कि वो कहानी जिसमें एक इंसान ने वाटर पावर व्हीकल को बनाया था लेकिन बाद में उसे मार दिया गया था। तो फ्रेंड्स वो केमिस्ट ऐसे तरीकों को इन्वेंट किए थे, स्पेसिफिकली ऐसे लिक्विड को इन्वेंट किए थे जिसकी मदद से इंसान जी सकता था। पर फ्रेंड्स वो लिक्विड किसी हादसे में लॉस्ट हो गया और कहानियों के हिसाब से उस लिक्विड को जाया कर दिया गया था ताकि कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल ना करे। फैक्ट नंबर 10, एक बहुत अच्छे अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम था पीटी मराविच। और क्या हुआ कि साल 1974 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, ये देखो स्क्रीन पर, मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा। मतलब उन्होंने ऐसे नॉर्मली ही बोला जैसे कोई आम बात करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ? तो मैं आपको बताता चलूं कि पीटी ने पूरे 10 साल ही बास्केटबॉल को खेला और 40 साल की उम्र में ही उनकी मौत हुई। और जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था, जब वो मरे तो पहले का इंटरव्यू जो उस टाइम कॉपीज पे लिखा जाता था, तो उन्होंने जब उसे पढ़ा तो वो बहुत शॉक्ड हुए कि ये क्या है। मतलब पीटी ने अपनी ही डेथ को अंदाजे में प्रिडिक्ट कर लिया था। एंड दैट्स सो स्केरी। फैक्ट नंबर 11, तो फ्रेंड्स जिस तरह बर्थ डेट आती है उसी तरह इंसान की डेथ डेट भी आएगी। तो जितनी भी डेट्स हैं उनमें से ही एक डेट को उनकी मौत होगी। तो इसका मतलब हर इंसान हर साल अपनी डेथ डेट से गुजरता है अननोइंगली। मतलब हर इंसान अनजाने में अपनी मौत के दिन से गुजरता है जो कि फ्यूचर में उसके मौत का दिन होगा या मौत की तारीख होगी, साल का कोई भी एक दिन। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में जितने भी जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, और जिनमें से आपने बहुत से ड्रोने जंगलों के बारे में सुना भी होगा। और अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल वाईबासो फॉरेस्ट को माना जाता है। और ये फॉरेस्ट रोमानिया में लोकेटेड है। हर रोज इस जंगल में लोग जाते हैं थ्रिल के लिए। और फ्रेंड्स कुछ ही लोग वापस आते हैं। और जो लोग इस जंगल में गए थे, जब वो वापस आए तो उनसे पूछा गया इस जंगल के बारे में, तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर अजीब सी लाइट्स नजर आती हैं, लाइट्स, और लड़की की आवाजें भी आती हैं, कुछ ऐसी ही जैसी आप सुन रहे हो। बिजली की आवाजें आती हैं आउट ऑफ नोवेयर। और फ्रेंड्स इस जंगल के मिड में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर दरमियान से खाली है। मतलब वहाँ पर दरख्त पौधे वगैरह नहीं है। मतलब वो पॉइंट लाइफलेस है। और माना जाता है कि दिस पॉइंट इज द पोर्टल टू अनदर डायमेंशन, ऐसा लोगों का कहना है। बट फ्रेंड्स नो वन नोज द ट्रुथ। फैक्ट नंबर 13, अगर दुनिया के सबसे क्रीपी एनिमल जानवर की बात की जाए तो ऐसी कौन सी क्रिएचर है जो कि ड्रोनी दिखती है? ज्यादातर लोग तो कॉकरोच को देखकर ही डर जाते हैं, है ना? बट फ्रेंड्स आप इसे देखो स्क्रीन पर, और इसका नाम है डोबेंटोनिया। और ये लिटरली ऐसा दिखता है। आप इसकी आंखों को देखो, और अगर देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे ड्रोनी क्रिएचर्स में से एक है। और ये जो क्रिएचर है ये दरख्त में सुराख छेद करता है अपने शार्प हाथों से, और अपनी मिडिल फिंगर को दरख्त के अंदर घुसाकर फिर उसे तान के वाम को निकाल के चबा जाता है। ये दुनिया के सबसे अजीब और ड्रोनी क्रिएचर्स में से एक है। और फ्रेंड्स इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जरूर अवेयर कर दूं। और इसका साइंटिफिक नेम तो आपने देख ही लिया है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो रियल नेम है वो ये है AYE। ये जो भी आप बोल लो, आय हाय या आय कुछ भी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हॉरर फैक्ट एपिसोड? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।